आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आपने कैप्शन देखा होगा कि बच्चों से क्या नकारात्मक हमें बिहेवियर करना चाहिए, नकारात्मक शब्द बोलना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, इस बारे में आज हम वचन से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे। और आज का वचन जो है हमारे हालातों को बदलने वाला है। हमारी फैमिली में हमारे बच्चों को, हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ये बहुत ही आशीषित वचन है। मेरे प्रियो, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वे चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बहुत ऊंचे, बहुत ऊपर ओहदे में, पोस्ट में रहें और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन जब बच्चों की नकारात्मक जो बिहेवियर होता है, वे जब पलट के माँ बाप को बहुत ही गलत तरीके से बात करते हैं या पलट के जवाब देते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो पेरेंट्स जो है, नो डाउट उनके मुंह से बहुत ऐसे शब्द निकलते हैं, उन्हें कोई अच्छी बात सिखाने के लिए ही निकलते हैं। और कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं कि वो सुधर जाए, उनको अच्छा बनाने के लिए इस प्रकार से उनके मुंह से कुछ ना कुछ अपशब्द निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, आप सोचिए कि जब बच्चा कुछ गलत संगत में है या बहुत ज़्यादा मोबाइल में अपना समय दे रहा है या ऐसी उसकी एडिक्शन हो चुकी है और वो आपकी बातों को भी वो समझ नहीं रहा है, मतलब बच्चा जो है वो ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी जोन जो एक कह सकते हैं, या एक ऐसा फील्ड होता है, एक डिमोनिक पावर होता है, जितनी भी नेगेटिव, जितनी भी बुराइयां होती हैं, वो सारी चीज़ें एक शैतान की तरफ से हमारे चारों तरफ टेम्प्ट करती हैं। बच्चों, जो यंग बच्चे हैं खासतौर से, वो बहुत टेम्प्ट में आ जाते हैं, गलत चीज़ों को इस्तेमाल करना लगते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं, जब उनकी नेगेटिविटी को देखते हैं तो वो भी बहुत अंदर से डिस्टर्ब होते हैं, क्रोध में आते हैं, चिंता करते हैं, भय उनके सर पे आ जाता है, उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब बहुत नेगेटिविटी में रहता है तो पेरेंट भी जो है बहुत नेगेटिविटी फील करने लगते हैं, उनकी तबीयत खराब होने लगती है। कई पेरेंट्स तो रात रात को सो नहीं पाते अपने बच्चों के एक्टिविटीज़ को देख करके। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है, जब बच्चा जो है वो नकारात्मक ऊर्जा या बुराइयों में भरा रहता है तो पेरेंट्स जो भी उसके साथ हैंडल करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनसे निगेटिविटी में भर करके करते हैं, वो उनसे डबल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब भी बच्चा जो है वो बहुत सारी बुराइयों में फंसा है, निगेटिविटी में, नकारात्मक ऊर्जा में फंसा हुआ है, तो आपको उससे 4 गुना पॉजिटिव में चलना है। हमें प्रार्थना करना है, और वही है जो कि सिचुएशन को हमारे पॉजिटिव बनाता है। आप सोच सकते हैं, यदि बच्चा जो है वो गलत कर रहा है तो आप अगर चीखते हैं उसके ऊपर, उसे डांटते हैं, उसे फटकारते हैं, मारना पीटना तो आजकल बहुत कम है, पेरेंट्स को देखियो कि मारते पीटते हैं, पर हमारे टाइम में तो बच्चे कुछ गलत करता है तो अच्छी तरह से उसकी धुनाई होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते हैं और नहीं करना भी चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जब बच्चा बहुत नकारात्मक में अपना बिहेवियर शो करता है तो हमें बहुत पॉजिटिव होकर के उससे बड़े प्यार से उसे हैंडल करना है, और प्रभु यीशु के नाम से वो जितने भी डिमोनिक पावर हैं उसे फटकारना, उसे बांध के उनसे दूर करना है। मेरे प्रियो, आज हम निकाल लेंगे जो सिचुएशन है आज की, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे बदलते हैं। तो उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और उसके 16 से 18 पद तक, जेनेसिस चैप्टर 35
वर्स 16 to 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया। ये स्टोरी जो एक घटना है वह याकूब की कहानी है। याकूब की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी, उसका नाम लिया, उससे उसे 10 पुत्र होते हैं, और दूसरी पत्नी राहेल, जिससे उसे 2 पुत्र होते हैं। तो याकूब जो है वह बेतेल से कूच किया और एप्राता ही दूर रह गया था। एप्राता एक प्लेस का नाम है, और जब उस ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो अक्सर अपने साथ घोड़े, ऊंट, जो भेड़ बकरियां, ये सब उनके पास होते थे, और कई दास दासियां भी होते थे। और आगे लिखा हुआ है कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब एप्राता नाम का जो प्लेस है कुछ दूर बच जाता है, तो राहेल जो याकूब की पत्नी थी उसे डिलीवरी पेन होता है, और जब डिलीवरी पेन होता है तब वहाँ धाय जो होती है डिलीवरी करने वाली होती है, उसने क्या कहा? तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब को भी तेरा बेटा ही होगा। मेरे प्रियो, धाय उसे सांत्वना दे रही है, क्योंकि राहेल जो है उसे बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। राहेल जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनो रखा। मेरे प्रियो, जब उसका बहुत ज़्यादा डिलीवरी पेन होता है और उसकी मृत्यु जब होने वाली रहती है, और उसका जो बेटा है वो जब पैदा हो जाता है, तो उसके मुख से क्या निकलता है? अपने बेटे के लिए एक नाम वो बोलती है। वो उसका नाम जो होता है बेनोनो उसने रखा। आगे लिखा हुआ है, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामिन रखा। अब मेरे प्रियो, आप बोल रहे होंगे कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या नेगेटिव से पॉजिटिव सिचुएशन बदल रहा है। मेरे प्रियो, ये जो कहानी है इसमें आप देखेंगे कि राहेल को डिलीवरी पेन रास्ते में होता है, और जब उसका डिलीवरी होने वाला रहता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, और प्राण निकलते निकलते उसने अपने पुत्र का नाम बेनोनो रखा। बेनोनो का अर्थ होता है मेरा शोक मूल पुत्र, मतलब जिससे मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है, तो इसका यही अर्थ होता है। लेकिन याकूब जो है, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, राहेल को, वो जो है अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को वो पूरा नहीं करता है। मेरे प्रियो, जब भी जिसकी मृत्यु होती है तो हम उसके आखिरी शब्द क्या बोला, इस पर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन यहाँ याकूब को हम देखेंगे कि वो बेनोनो को उस नाम को कैंसिल कर देता है, और उसके बाद वह अपने बेटे का नाम बिन्यामिन रखता है। बिन्यामिन का अर्थ होता है दाहिने हाथ का पुत्र। अर्थात जब राहेल जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, अक्सर हमारा भी जीवन ऐसा होता है। जब हम बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि बच्चा जो है वो गलत कर रहा है, तो हम बहुत पेन में, मतलब बहुत हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, और हम दुख की वजह से अपने बच्चों को बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो बोलते हैं भी हैं कि ये तो जब से पैदा हुआ है तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसकी हैबिट ही ऐसी है, ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसके कारण हमारा बीपी हाई हो रहा है। इस प्रकार से हमारे अंदर से बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं। क्या पता ये क्या करेगा, क्या इसका जीवन सही होगा कि नहीं होगा, या अपने साथ हमें भी ले डूबेगा। इस प्रकार से जब हम अपने बच्चों को नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो उसका जीवन भी हम एक प्रकार से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही होता है। हम अपने बच्चों का फ्यूचर, हमें हमेशा अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, मुझे नेगेटिविटी तो दिख रही है अपने बच्चों के सामने में,
उसका फ्यूचर मुझे डार्क लग रहा है, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे बच्चे को खड़ा करेंगे, आप मेरे बच्चों को संभालेंगे, आपने मेरे बच्चों को दिया है, आप ही संभालेंगे। हम अपनी सारी दुख को, अपने सारे भय को, अपनी चिंताओं को अपने प्रभु पर डालें और हमेशा वचन को बोलें। अपने बच्चों को रात को सोते समय उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करें कि, और ऐसे ऐसे वचन बोलें कि प्रभु तेरी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। और बहुत ही ब्लेस करिए यीशु के नाम से अपने बच्चों को। जब वह गलती करता है तो वो डिमोनिक पावर को बांधे, यीशु के लहू से बांधे कि मेरे बच्चे के जितने भी नेगेटिविटी हैं, जितने भी गलत संगत हैं, जितने भी एडिक्शन है, वो प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने ही आपसे वादा किया है कि घबरा मत, चिंता मत कर, भय मत खा। तो हमें उस परमेश्वर पर हमेशा स्थिर रहना है, निर्भर रहना है, उस पर विश्वास करना है। जिस प्रकार से याकूब ने अपने जो बिनोने को कैंसिल करके अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं किया और उसे कैंसिल करके, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक नेगेटिव वर्ड्स अपने बच्चे से किया था। सोचो यदि उसका नाम बेनोने ही रखता तो सभी कोई उसे बेनोनो 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 मतलब दुख का कारण इस प्रकार से संबोधित करते। और जब वो बेंजामिन है इस प्रकार से जब उसे बोला जाता तो उसका फ्यूचर भी बहुत ही दुख भरा होता। मेरे प्रियो, आप ही सोचिए, जब आपसे कोई गलती होती है और बार बार आपको वही चीज़ बोला जाता है कि ये तो ऐसे ही है, इससे कोई काम ढंग से नहीं होता है, बार बार वो शब्द बोला जाए, तो आपका घाव जो है बढ़ता जाएगा, वो फिल नहीं होगा, बल्कि आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आज यही कारण है कि माँ बाप से बच्चे बहुत एग्रेसिव, बहुत क्रोध में आकर के बात करते हैं। जब आप देख रहे हैं बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, आप उन्हें बहुत, उस समय जब वो बच्चा क्रोध में है, उस समय आप समझ जाइए ये समय नहीं है इसे बात करने का। जब उसका क्रोध शांत हो जाए तब उसके सर पर हाथ रख के बड़े प्यार से समझाइए। और याकूब ने जिस प्रकार से उसका नाम बेंजामिन रखा, बेंजामिन आप देखेंगे कि प्रभु यीशु को शो कर रहा है कि वह प्रभु यीशु जो है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में है, दाहिने हाथ पर विराजमान है। तो बेंजामिन भी आगे चल करके याकूब का दाहिना हाथ बना। वैसे तो यूसुफ जो है, आप सभी जानते हैं, यूसुफ की कहानी मैं नहीं बताने वाली, लेकिन जब अकाल पड़ता है तब ये बेंजामिन के कारण ही उन्हें फूड प्रोवाइड होता है। क्योंकि यूसुफ बोलता है कि मेरे जो छोटा भाई है तुम्हारा बेंजामिन, उसे भेजो, तभी मैं तुम्हें बंदी, जो एक भाई को बंदी बनाया था उसे मैं फ्री करूँगा और तुम्हें अन्न दूंगा। तो बेंजामिन के कारण भी जो है उस समय अकाल की जो परिस्थिति थी, तो यूसुफ ने अपने भाई को गले लगा करके, और जो अनाज है, जो उस समय बहुत, जो अकाल, बहुत बड़ा अकाल पड़ता है लेकिन उन्हें अनाज भरपूरी से मिलता है। तो आज यीशु मसीह का जो रोल है वो बेंजामिन को बोला गया है कि जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर के दाहिनी हाथ में है, उसी प्रकार से जब बेंजामिन को भेजा जाता है तब वो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं तो उन्हें वापस, मतलब एक अन्न की भरपूरी होती है। आज प्रभु यीशु भी हमें हर प्रकार की भरपूरी करते हैं और हमारे पापों को क्षमा और उद्धार हमें अपने प्रभु यीशु के लहू से मिलता है। तो आज से आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे वचन ढूंढ करके लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा सुनने के बारे में ही सोचते हैं कि, और बोलने, ऐसा वचन डिक्लेयर करो। डिक्लेयर से पहले आप लिख लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का फ्यूचर देखना चाहते हैं, और उस पर हाथ रख करके बहुत ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और देखिए आपको विद इन 1 मंथ में इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा।
तो परमेश्वर पिता आप सबों के बच्चों को ब्लेस करें, और जितने भी आज इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान। तू ही पिता परमेश्वर हमारा सहारा है, तू सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर भरिए खुदावन परमेश्वर। जितने यहाँ सुन रहे हैं पिता सबको आशीषित करिए पिता। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम शुरू हुआ है पिता परमेश्वर, उन्हें भी पिता बुद्धि से भरपूर करिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है पिता परमेश्वर। उनके साथ रहिए पिता परमेश्वर, हर प्रकार से उन्हें स्वस्थ रखिए कि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम को लिख सकें। उन्हें बुद्धि इस प्रकार दीजिए पिता, जो भी वो लर्न करें, जो भी वो पढ़ाई करें पिता परमेश्वर, वह उसे भूले ना पिता परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, जो बच्चे जवान है पिता परमेश्वर, कई प्रकार के टेम्पटेशन उनके ज़िंदगी में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो सारे टेम्पटेशन से दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स, आपके ब्लेसिंग की वाइब्स उसके उनके चारों तरफ उन्हें घेर ले पिता परमेश्वर। हर प्रकार के एडिक्शन को यीशु के लहू से तोड़ती हूँ खुदावन परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यहाँ कोई माँ जो है पिता परमेश्वर, वो अपने बच्चे के लिए दिन रात प्रार्थना करती है खुदावन परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनने का पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को कबूल करना पिता परमेश्वर। हर एक बच्चों के जीवन को ब्लेस करना पिता, जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। आज जवान बच्चे पिता अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं पिता, उनकी जवानी तुच्छ जानी जा रही है खुदावन परमेश्वर। आज शत्रु जो है उनके मन को कब्जा कर चुका है, शैतान उनके मन को कब्जा कर चुका है। यीशु के नाम से मैं उस सारे शैतानिक शक्तियों को दूर करती हूँ और घोषणा करती हूँ 2026 जो है आपका समय आने पाए। बच्चे जो है पिता आपके करीब आए, आपके वचन को पढ़े, आपसे प्रार्थना करें खुदावन परमेश्वर। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करती हूँ, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से कबूल हो सके पिता। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए, कबूल करिए। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत सारी आशीषें दे। आमीन।